इसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर आप जनरली जानते हैं कि साउंड को बाहर भेजने के लिए होता है। कोई भी आप गाना बजाते हैं या फिर वीडियो चलाते हैं तो आपको जो साउंड है वो स्पीकर के ज़रिए आता है। उसी तरह से जो है टीवी में भी होता है, चाहे आप बाहर एक स्पीकर यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, चाहे म्यूजिक सुनने के लिए। इसी तरह से लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी एक जो है, लैपटॉप में तो ऑलरेडी एक स्पीकर दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप मतलब समझते हैं जो डेस्कटॉप अलग होता है, मॉनिटर, उसमें क्या होता है कि आपका मॉनिटर अलग होता है, जो मशीन होता है वो अलग होता है। लैपटॉप में क्या होता है कि सभी चीज़ें कंबाइंड होता है, मतलब मशीन जो है वो भी जुड़ा होता है डिस्प्ले से। तो हम बात कर रहे हैं स्पीकर का। तो स्पीकर जो होता है वो लैपटॉप में ऑलरेडी पहले से ही देता है, और डेस्कटॉप में जो है आपको अलग से स्पीकर लगाने का ज़रूरत पड़ता है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके केबल के थ्रू, चाहे लैपटॉप हो और चाहे डेस्कटॉप हो। नेक्स्ट बात करते हैं टच पैड के बारे में। टच पैड क्या होता है? टच पैड एक कंप्यूटराइज भाषा है। टच मतलब क्या होता है? छूना। पैड मतलब एक तरह से वो जगह होता है जहाँ पर आप टच करते हैं तो आपका जो है वो माउस की तरह काम करता है। जैसे आप माउस को यहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं, जो भी उसमें तीर होता है मतलब बताने के लिए कि कहाँ आपको जाना है, उसी तरह से माउस, उसी तरह से टच पैड को टच करके आप जहाँ भी उसको ले जाना चाहेंगे, तीर को, जो भी तीर बताता है कि कहाँ पे क्लिक करना है, तो उसको ले जा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका माउस की तरह ही दो बटन भी दिए रहते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और स्क्रॉल करने का भी फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है आप लैपटॉप में टच पैड होता है, डेस्कटॉप में टच पैड नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर का। ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है? आप जनरली जानते हैं कि प्रिंटर से कोई भी चीज़ें प्रिंट होता है। आज के समय में कोई फोटोकॉपी कराना हो, चाहे प्रिंट आउट निकलवाना, कोई भी आपका मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट है और उसको पेज पर उसको निकालना है, छपाई करना है, तो उसके लिए प्रिंट आउट प्रिंटर का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपके मोबाइल में कोई डाटा है, मान लीजिए कोई मोबाइल में आपके मार्कशीट है, चाहे कुछ भी है, डॉक्यूमेंट है, उसको जो है आप प्रिंटर के थ्रू लैपटॉप में डाल करके, जो भी आपके पास डाटा है लैपटॉप में डालेंगे, उसके बाद प्रिंटर के ज़रिए उसको एक पेज पर निकाल सकते हैं। तो ये होता है प्रिंट आउट। दूसरा होता है फोटोकॉपी। तो उसमें एक स्कैनर होता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं स्कैनर का। स्कैनर क्या करता है कि वो सॉफ्ट कॉपी को, जैसे कि आपके मोबाइल में जो डाटा था उसको जो है हार्ड कॉपी में निकाला, मतलब पेज पर निकाला। और स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है। स्कैन जैसे कि आप सिनेमा में देखे होंगे कि कोई भी चीज़ों को स्कैन करता है, मतलब उसको जो है अपने अंदर डालता है, मतलब जो मशीन है जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको अपने अंदर डालता है। तो स्कैनर का काम यही है कि आपका जो हार्ड कॉपी है, मतलब आप पेज डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं पेज के रूप में, तो उसको जो है कंप्यूटर में डालना है। तो कंप्यूटर में जो पेज पर लिखा हुआ है उन चीज़ों को कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर का यूज होता है। स्कैनर प्रिंटर का ही एक भाग होता है। तो प्रिंटर में दो चीज़ होता है, प्रिंटिंग करना और स्कैनिंग करना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं वो जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। जॉयस्टिक से गेम खेलने में काफ़ी मदद मिलता है, और वो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से उसका बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है। वो जो है आपको गेमिंग के पर्पज़ से उसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब गेम खेलने के लिए, मतलब कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। सीडी ड्राइव। नेक्स्ट है सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव क्या करता है? पहले के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि सीडी होता था, सीडी में सिनेमा होता था, सीडी डालते थे, उसके बाद सिनेमा को डिस्प्ले करता था, जो भी हमारा डीवीआर, जो भी हमारा सीडी को रीड करने वाला डिवाइस होता था, तो हम लोग सीडी ही अक्सर बोलते थे। लेकिन सीडी जो कैसेट होता है, सीडी ड्राइव मतलब कैसेट को, जो भी कैसेट है उसको रीड करने के लिए एक इसमें ड्राइव होता है, मतलब वो जो उसी में सीडी को डाला जाता है, और उसके बाद डालने के बाद में मतलब वो बाहर निकलता है, फिर उसमें सीडी डालते हैं और फिर वो अंदर लगा देते हैं। उसके बाद जो है वो चलने लगता है, और उसके बाद जो है जो भी आपके सीडी में होता है, चाहे कोई भी किसी तरह का वीडियो हो, फाइल्स हो,
जो भी चीज़ें हो सीडी में उसको सीडी ड्राइव की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मतलब जो भी कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। तो सीडी ड्राइव का काम है सीडी में जो भी डाटा है उसको डिस्प्ले करने का काम होता है सीडी ड्राइव का। इसके बाद बात करते हैं वेबकैम का। वेबकैम जो है ये कंप्यूटराइज भाषा है, जैसे कि एक मोबाइल में कैमरा होता है उसी तरह से जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक होता है वेबकैम, वो भी एक कैमरा होता है, बस नाम अलग अलग है। मोबाइल में कैमरा को कैमरा बोलते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप है वेबकैम लगाने का जरूरत पड़ता है। लैपटॉप में अधिकतर लैपटॉप में पहले से ही वेबकैम दिया रहता है, लेकिन डेस्कटॉप में आपको ज़रूरी होता है। डेस्कटॉप में अलग से कैमरा लगाना होता है, उसी कैमरा को हम लोग बोलते हैं वेबकैम। और कैमरा का यूज़ तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई फोटो को क्लिक करने के लिए या फिर वीडियो कॉलिंग करने के लिए वेबकैम का उपयोग होता है, मतलब कैमरा का उपयोग होता है। नेक्स्ट पार्ट है फैन। फैन से क्या होता है, इसमें फैन भी होता है, मतलब पंखा। कंप्यूटर में एक पंखा भी होता है। अब आप जनरली जानते हैं कि पंखा का उपयोग जो होता है ठंडा पहुंचाने के लिए होता है, ठंडक पहुंचाने के लिए। जैसे कि हम लोग भी अपने घर में फैन का उपयोग करते हैं गर्मी के दिनों में। तो कोई भी मशीन है वो अगर चलता है तो वो हीट होता है, और हीट होने के वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो आपके डिवाइस को नुकसान पहुँच सकता है, मतलब वो जल सकता है। जैसे कि आपके घर में पंखा है ठंडक पहुंचाने के लिए, आपके पास स्टैंड फैन है चाहे सीलिंग फैन है, ऊपर छत वाला पंखा। तो इसी तरह से जो है कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को, जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए एक फैन का उपयोग होता है। मतलब वो फैन का काम यही है कि डिवाइस को ज़्यादा हीट न होने दे। अगर ज़्यादा हीट होगा तो आपका सिस्टम खराब हो सकता है, कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो इसीलिए हर एक कंप्यूटर में एक फैन दिया होता है, मतलब पंखा दिया होता है, और उसका कनेक्शन किससे होता है, मदरबोर्ड से होता है। और वही जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, और जब आप बंद करते हैं फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पावर ऑन तो फैन ऑन, पावर ऑफ तो फैन ऑफ। तो फैन का पर्पस बिल्कुल आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, तो बस यही है। हाँ, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसका बात करना जरूरी, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से। इथरनेट केबल होता है। इथरनेट एक सॉकेट का ऑप्शन दिया रहता है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में एक इथरनेट सॉकेट का ऑप्शन दिया रहता है। इसमें केबल लगता है, और वो केबल जनरली होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इथरनेट केबल का उपयोग होता है। मतलब सिंपल वे में समझिए कि डाटा को भेजने का काम इथरनेट केबल से किया जाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए, जो भी आपके कंप्यूटर में डाटा है उसको शेयर करने के लिए इथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इथरनेट केबल में ही जो सॉकेट होता है कंप्यूटर में, उसमें लगाने के लिए एक केबल में एक और भी चीज़ जुड़ा जाता है, उसका नाम होता है RJ45। RJ45 जो है कनेक्ट कर जो तार है उसमें लगाया जाता है। इसके बाद जो है जो सॉकेट होता है कंप्यूटर में उसमें लगा दिया जाता है। और RJ45 को सेट करने के लिए आपको सीखना होगा, उसके लिए अलग वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं SMPS के बारे में। SMPS एक इंटरनल पार्ट होता है डेस्कटॉप में एक इंटरनल पार्ट होता है, कंप्यूटर में एक इंटरनल पार्ट होता है। मतलब इंटरनल मतलब अंदर का ये पार्ट है। SMPS क्या करता है कि ये पावर सप्लाई देता है। मतलब जो भी आपके डिवाइस है उसमें, जो भी आपके कंप्यूटर है उसमें SMPS ही पावर सप्लाई करता है। कितना पावर फैन को देना है, कितना पावर मदरबोर्ड को देना है, कितना पावर मतलब अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसको पावर का ज़रूरत है। तो SMPS का काम है कि सभी चीज़ों को पावर जो है, मतलब बिजली जो है उसको बांटने का काम करता है, सब पावर सप्लाई करने का काम होता है। अगर पावर सप्लाई SMPS खराब हो जाएगा तो जो है पावर जो है नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। करते हैं चार्जर का। चार्जर जो होता है ये डेस्कटॉप में नहीं होता, उसमें जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक होता है UPS डेस्कटॉप के लिए,
उसी तरह से जो होता है लैपटॉप के लिए चार्जर होता है। लैपटॉप में बैटरी ऑलरेडी होता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर का उपयोग होता है। जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर का उपयोग होता है, वैसे ही लैपटॉप के बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर का उपयोग करना होता है। बैटरी आप समझते हैं, जैसे मोबाइल में बैटरी है, कोई भी चीज़ को चार्ज कर चलाने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से लैपटॉप में भी एक बैटरी का उपयोग किया जाता है, जो कि सिस्टम अगर लाइट कट भी गया तो बैटरी पर वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। पावर बैकअप देने के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं राउटर का। राउटर एक नया शब्द है, जो नहीं जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो राउटर का काम क्या होता है कि देखिए, इंटरनेट चलाना है, कंप्यूटर में भी इंटरनेट चलता है, मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है। तो इंटरनेट चलाने के लिए जो है राउटर का उपयोग करना होता है। अगर मान लीजिए कि जो केबल से इंटरनेट आ रहा है, उसके लिए घर में एक राउटर लगता है, और वही राउटर जो है आपको वाईफाई सर्विस देता है, मतलब वही वाईफाई छोड़ता है, और वही वाईफाई जो है आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में कनेक्ट करके और इंटरनेट चला सकते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग करना होता है। और राउटर में इंटरनेट आता है, जो बाहर से केबल आता है इंटरनेट का, उसको जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग होता है, और राउटर आपको इंटरनेट देता है, जो भी आपका डिवाइसेज है। इसके बाद आप जानते हैं और बात करते हैं ईयरफोन और हेडफोन के बारे में। ईयरफोन और हेडफोन में बस इतना ही अंतर है। ईयरफोन डायरेक्ट आप पतला छोटा सा होता है, ईयरफोन लगा लेते हैं। हेडफोन होता है वो हेड में लगा करके मतलब म्यूजिक को सुना जाता है, चाहे वीडियो को सुना जाता है, देखा जाता है। तो ईयरफोन हेडफोन में यही अंतर है। म्यूजिक को सुनने के लिए ईयरफोन और हेडफोन का उपयोग आप कंप्यूटर में भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल के जरिए करते हैं।